थाना कटघर क्षेत्र के करोला पर सीएम फर्स्ट द्वारा क्षेत्र की जनता को किया गया जागरूक। लगे जय हिंद के नारे। जी हां, आज थाना कटघर प्रभारी श्री देवेश जी व सीएम फर्स्ट द्वारा करोला जो रेड जोन में वहां अखबार फैक्ट्री रोड पर पहुंचकर क्षेत्र की जनता को इस भयंकर महामारी से बचाव के तरीके बताए व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की हिदायत दी गई। सीएम फर्स्ट द्वारा क्षेत्रवासियों को जागरूक किया गया कि वे इकट्ठे न हो और सोशल डिस्टेंस का पालन करें व अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में न जाए। और वह महिलाओं द्वारा करोला से जामा मस्जिद जाने की शिकायत पर थाना प्रभारी कटघर द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है। बिना वजह सड़कों पर घूमना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उनके द्वारा बताया गया आपका क्षेत्र रेड जोन में है तथा आप बिल्कुल भी बाहर निकलने की कोशिश न करें। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराए हैं, उन पर कॉल करें। वह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। वह प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। पता लगे कि क्षेत्र में कुछ हुआ इधर आ जाओ। कहाँ से आए हो? कहाँ से? कहाँ जा रही हो महिलाओं? इधर खड़ी पूछो नाम बोला कहाँ जा रही है। फोटो खींचो। मुकदमा लिखाते हैं। फोटो खींच लेंगे फोटो। मुकदमा लिखाओ। कोई भी व्यक्ति सुबह के 7 बजे से शाम तक कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। केवल इमरजेंसी या आपातकाल में एम्बुलेंस को फोन कीजिए या फिर होम डिलीवरी के लिए नंबर आपको दिए गए हैं। उन पर कोई भी आवश्यक वस्तु आपको मंगानी है फोन कीजिए, आपको घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। आता है हॉटस्पॉट है, इसलिए यहाँ पे जैसे पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा। कहाँ जा रहे हो? नहीं, हम लोग आपको ब्रेक का उपयोग कर रहे हो। इधर भी चालान करो। चालान करिए, चालान करिए। क्या नाम है लड़की? क्या नाम है? ये देखो इसका तो नंबर तो समझ नहीं आ रहा। चाबी भी नहीं है, बंद कैसे करते हैं? चलो इनको भी प्लीज जाने दीजिए प्लीज सर। हम प्लीज बोलते बोलते थक जाते हैं कि घरों में रहिए, असर पड़ता है। पता नहीं पड़ेगा जरूरत ही मैं खराब मेडिसिन चेक कर लीजिए। अच्छा डॉक्टर नहीं आ रहा है तो आप चेक कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए। हमारे होम डिलीवरी की व्यवस्था है। फोन पे बोलना है, घर पे तुम्हारे मेडिसिन देगा। तुम्हारे ज़्यादा खाइए निकल रहे हैं। सर, आज करोला क्षेत्र में आपने लोगों से क्या अपील की है? आपको जैसे जानकारी है कि अब लॉकडाउन नंबर 3 शुरू हो चुका है, तो 17 मई तक चलेगा। तो लोगों को इस दौरान दिक्कतें तो हो रही हैं, दिक्कतें हैं। तो केवल आज लोगों के साथ विचार विमर्श मुद्दों पर किया गया है।
जैसे हम क्षेत्र में होम डिलीवरी दे रहे हैं, फल हैं, सब्जियाँ हैं, दूध हैं, मेडिकल के सामान हैं, किराने के सामान हैं, इससे लोगों को वो लोगों तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा, कोई दिक्कत परेशानी है। तो ये सर लॉकडाउन खुलने कब से संभावना है? इसके बारे में मैं मौके का समय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन आशा करिए कि यदि क्षेत्र के लोगों ने साथ दिया और आप लोग जो है आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे, यदि लोग जो है आत्मनुशासित रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम इस स्थिति में होंगे कि हम इसे रेड जोन से ऑरेंज जोन में इस एरिया को ले आएंगे। कैद में तो सभी लोग हैं, हम भी कैद में। अब देखिए ये मकानों की छतों पे लोग जो है बिना मास्क के खड़े, ये अपना इम्तिहान ले रहे हैं, ये हमारा, ठीक है। आपके घर पर सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की, लेकिन एक बात जरूर मान के चलिएगा कि यदि सख्ती करने की जरूरत होगी तो सख्ती होगी। हम मकबरा क्षेत्र में ऐसा कर चुके हैं, हमने 11 महिलाओं के खिलाफ 188 का मुकदमा कायम किया, तो महिलाओं को निकलना बंद हो। क्यों? मुगलपुरा का परवलान क्षेत्र सबसे ज्यादा वहाँ कोरोना पॉजिटिव केस और उधर के सेंसिटाइज कराया। क्यों? जी सर। इसलिए कराया कि हम लोग इस सिचुएशन में है कि अगर हम लोग प्रभावित हो गए तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी, ठीक है। अब यदि इस क्षेत्र से तो ये मान के चलिएगा, पहले आप अपने लेवल से करिए, अरे यहाँ रखिए जो उस निगरानी कमेटी के आधार पर आप अपने निगरानी तंत्र बनाएं। आप किसी कपड़े में मत पड़िए, कोई महिला नहीं मांगती है तो बात करिए, तो फिर हमें बताइए, ठीक है। आप अनावश्यक किसी मुकदमेबाजी में मत पड़िए, बाकी हम लोग देख लेंगे। हम लोग लगातार आप लोगों के मध्य इसलिए आते जाते रहते हैं कि आपसे रूबरू हो सके, यदि व्यवस्था में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कर सके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज की इतनी बातें काफी है। मैं आपकी तरफ से आश्वस्त होना चाहता हूँ, है ना। इस समय जो है तुम लोग जो है घर वालों के खौफ में भी हो, पूरे दिन तुम जाओगे कहाँ? महिला की तो छुट्टी है, तुम घर पर रहकर पूरे दिन महिलाओं को जो है परेशान ही करते हो, जरा चाय बना या ऐसा कर। तो ये तो घर के हालात, आप ये समझ के चलिए हर व्यक्ति, देखो हम लोग तो फिर भी यहाँ है, लेकिन जो लोग फ्लैट में रहते हैं छोटे से एरिया में, आप लोग प्रयास करके सहयोग करके एक दूसरे को समझाएं। इमाम साहब ने कई बार मस्जिद से ऐलान भी करा, आज फिर करेंगे। इनको समझाएं कि ये लोग घर से बाहर रात में निकलें, आवश्यकता हो तभी निकलें, बहुत विशेष आवश्यकता हो तब निकलें, अन्यथा घर पर रहें। होम डिलीवरी दवाओं की हो रही, सब्जी की हो रही, दूध की हो रही, आपको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और सोचिए आपकी वजह से, आपके बाहर निकलने की वजह से बैंकें बंद हैं, इस करूला क्षेत्र की सारी बैंकें बंद हैं, सारे मेडिकल स्टोर बंद हैं। जी मैम, आपके द्वारा करूला क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया, किन किन क्षेत्रों में किया गया है यहाँ पर? ये अभी तो हम लोग फिलहाल जो है पूरा दस्तराय चौकी क्षेत्र में मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च हमारा आरएफ के साथ, फोर्स के साथ और एसीएम साहब और सीओ कर, और इसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन का सही तरीके से हॉटस्पॉट एरिया में हमारे और कंटेनमेंट जोन में अच्छे तरह से पालन हो, इसके दृष्टिगत ये रूट मार्च किया जा रहा है। और मैम, जो लोग अनावश्यक रूप से रोडों पर घूम रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? हम पहले कई बार अनाउंस कर चुके हैं और अभी निरंतर अनाउंस कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा हमारे द्वारा जो है सभी तरह की आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर सप्लाई की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बेवजह जो बाहर घूमते हमें मिल रहे हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। सरकारी योजना के तहत फ्री वाला राशन दिया है, उसका लाभ उठाया है, वो गलत किया है। उन लोगों की जांच हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और वो जेल में जाएंगे। तो अपने छोटे लाभ के लिए ऐसे कदम न उठाएं,
आप लोग सब भारत की आधारशिला को मजबूत करता है और आपकी एक गलती पूरे देश को भुगतनी पड़ती है। इसलिए बागौर समझना इस बात को कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से बाहर ना निकले। जहां 4 आदमी काम कर सकते हैं वहां एक करें। डॉक्टर साहब आपने किससे पूछ के कोई पास लिया जो आप